हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कंपनी मीटिंग। ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मीटिंग आर रेगुलेटेड अंडर कंपनी एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 2013 के अंडर जो है कंपनी की कितनी टाइप की मीटिंग होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं मीटिंग क्या होता है। Meeting is association or gathering of several number of person for discussing on the corporate matter। मीटिंग इसलिए एसोसिएट की जाती है और इसलिए लोग आपस में गैदरिंग करते हैं, मीटिंग कह के कुछ लोग, दो या दो से अधिक लोग जो भी हैं, ठीक है, वो अपने कंपनी की जो कॉरपोरेट मैटर है उनके बारे में डिस्कस कर सके। डिसीज़न मेकिंग रिक्वायर मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग, मतलब डिसीज़न जब मीटिंग होती है तो डिसीज़न मेकिंग जहाँ पे मेजॉरिटी ज़्यादा होती है, पुलिंग करते हैं, वोटिंग करते हैं, जिस चीज़ से लोग ज़्यादा सहमत है, जिस चीज़ पे एग्री कर रहे हैं उसी के आधार पर, बहुमत के बेस पर डिसीज़न लिया जाता है। ठीक है। द डायरेक्टर्स एंड ऑल्सो मेंबर डिस्कस ऑन वेरियस मैटर। डायरेक्टर्स और कंपनी के मेंबर्स हैं, कंपनी के जो कॉरपोरेट मैटर्स होते हैं, जो बहुत सारे कॉरपोरेट मैटर्स होते हैं, उन सब के बारे में इस मीटिंग में डिस्कस किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट, मीटिंग आर इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न। ठीक है, कंपनी एक्ट के अंडर जो है कंपनी मीटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है, मतलब कंपनी एक्ट में कंपलसरी किया गया है कंपनी मीटिंग को। Act has many provisions for meeting। बहुत सारे एक्ट भी बने इसके लिए। मीटिंग शुड एटलीस्ट हैव 2 पर्सन, कम से कम 2 लोगों का होना ज़रूरी है। 1 पर्सन कैन नॉट कंस्टिट्यूट मीटिंग, मतलब कम से कम 2 लोग होंगे तभी मीटिंग हो सकती है। अकेला पर्सन मीटिंग तो कर नहीं सकता, वो अकेले खुद डिस्कस तो करेगा नहीं। ठीक है। रिक्विजिट्स ऑफ वैलिड मीटिंग, एक वैलिड मीटिंग के लिए क्या क्या आवश्यक है। ठीक है, सबसे पहला है प्रॉपरली कंडक्टेड, सही तरीके से कंडक्ट हो, कंडक्टेड बाय ऑथोराइज्ड पर्सन, जो अधिकृत व्यक्ति है वही उसको कंडक्ट कर सकते हैं। थर्ड है प्रॉपर एंड ऑल्सो एडिक्वेट नोटिस, जो 21 डेज़ पहले, 15 डेज़, 30 डेज़, जो भी जिस टाइप की मीटिंग है उसके अकॉर्डिंग नोटिस दे, उतने दिन का मैक्सिममली जो रहता है 21 डेज़ का रहता है, तो वो प्रॉपर नोटिस और जानकारी हो किस बारे में मीटिंग है, और मीटिंग होने के 21 डेज़ पहले या जितने भी दिन पहले हैं जो कि रिक्वायरमेंट है उस मीटिंग के लिए, किस टाइप की मीटिंग है वो डिपेंड करता है, तो वो नोटिस प्रोवाइड करना चाहिए सबको ताकि सब उस मीटिंग में प्रेजेंट हो सके। लीगली कंस्टिट्यूटेड, ठीक है, मस्ट हैव चेयरपर्सन, फॉलो रूल्स ऑफ कोरम्स, ठीक है, जो भी कोरम्स के रूल है वो फॉलो करे। वैलिड ट्रांसैक्टेड बिजनेस, ठीक है, ये सारी चीज़ें रिक्वायर है एक वैलिड मीटिंग के लिए। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मीटिंग। ठीक है, सबसे पहला टाइप है मेंबर्स मीटिंग। दिस मीटिंग इज़ ओनली फॉर द मेंबर ऑफ द कंपनी, मेंबर्स एंड ऑल्सो डायरेक्टर डिस्कस ऑन द मैटर रिलेटेड टू द कंपनी। ये सिर्फ कंपनी के मेंबर्स के लिए होता है। जो मेंबर्स मीटिंग है, नाम से ही क्लियर है, मेंबर्स मीटिंग मतलब जो कंपनी का मेंबर होगा, जो डायरेक्टर होगा, वो इस मीटिंग में हिस्सा लेता है। ठीक है, इस मीटिंग का पार्ट होता है। ये 3 टाइप के होते हैं, स्टैट्यूटरी मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। स्टैट्यूटरी मीटिंग ये वैधानिक मीटिंग है, मतलब ये कंपलसरी है। तो इसमें है स्टैट्यूटरी मीटिंग इज़ द फर्स्ट मीटिंग विच कंपनी कंडक्ट आफ्टर इट्स कमेंसमेंट। जब हमारा जो कंपनी है कमेंसमेंट होता है, प्रारंभ होता है, तब ये मीटिंग रखना कंपलसरी है। ये वैधानिक मीटिंग है, ठीक है, स्टैट्यूटरी है इसलिए ये कंपलसरी होता है। कंडक्शन ऑफ स्टैट्यूटरी मीटिंग इज़ कंपलसरी। ठीक है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज़ रिक्वायर्ड टू होल्ड सच मीटिंग विद इन अ पीरियड नॉट लेस देन 1 मंथ और मोर देन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट। जो पब्लिक कंपनी है उनको 1 महीने, जो कंपनी स्टार्ट हुआ है 1 महीने से के बाद, ठीक है, 1 महीने से पहले नहीं, कंपनी बिजनेस स्टार्ट हुआ उसके 1 महीने के बाद से लेके 6 महीने के अंदर ये मीटिंग लेना कंपलसरी है। ठीक है, कमेंसमेंट के डेट के।
द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी ऑल्सो नीड टू मेक स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। कंपनी के डायरेक्टर को मीटिंग हुई है, उसके किस चीज़ के लिए मीटिंग हुई है, क्या क्या उसके बारे में डिस्कस किया गया, उन सब की एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है। क्योंकि ये वैधानिक है, लीगल है, लॉ के अकॉर्डिंग ये मीटिंग ज़रूरी है, तो हमको रजिस्ट्रार को, ठीक है, इन्फॉर्म करना पड़ेगा, उनको रिपोर्ट देना पड़ेगा मीटिंग हो गई करके। एवरी मेंबर्स ऑल्सो मस्ट बी गिव अ कॉपी ऑफ रिपोर्ट एटलीस्ट 21 days बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग एंड कॉपी इज़ ऑल्सो सेंड टू द रजिस्ट्रार फॉर रजिस्ट्रेशन। जितने भी मेंबर्स है, ये जो स्टैट्यूटरी मीटिंग है उसका नोटिस कम से कम 21 दिन पहले तो उनको मीटिंग के बारे में नोटिस देना ज़रूरी होता है डायरेक्टर को कि 21 दिन बाद जो है हमारी कंपनी की मीटिंग है। और इसकी जो एक कॉपी है वो रजिस्ट्रार ऑफिस को रजिस्ट्रेशन के लिए भी भेजी जाती है। क्योंकि कंपनी में अगर कुछ भी होता है, क्योंकि पंजीयन बाहर से हुआ है, तो सारी चीज़ें जो है रजिस्ट्रार ऑफिस में जो है रिपोर्ट बना के सबमिट करना कंपलसरी होता है। सेक्शन 165(3) प्रोवाइड द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट मस्ट कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ठीक है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 165(3) में कुछ बातें दी हुई हैं जो स्टैट्यूटरी मीटिंग है उसके लिए। द टोटल नंबर ऑफ फुल्ली पेड अप एंड पार्टली पेड अप शेयर अलॉटेड, ठीक है, ये अलॉट करना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट स्टैट्यूटरी मीटिंग में क्या क्या रिपोर्ट बनाई जाती है कि कितनी फुल्ली पेड अप है, कितनी पार्टली पेड अप है। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ कैश रिसीव कितना है, द रिसिप्ट क्लासीफाइंग दैम एंड ऑल्सो द एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर कमीशन एंड ब्रोकरेज। जो रिसिप्ट है वो रजिस्ट्रार के पास सबमिट करनी रहती है, उसकी कॉपी। ठीक है, उसको क्लासीफाई करना होता है और जितना कमीशन और ब्रोकरेज लगा है, इन सब जो अमाउंट है, जो भी शेयर का अमाउंट है वो रिसीव करने में उनकी जानकारी देनी पड़ती है रजिस्ट्रार ऑफिस में, उसके लिए रिपोर्ट तैयार करना पड़ता है। नेम, एड्रेस एंड ऑल्सो ऑक्यूपेशन ऑफ डायरेक्टर्स, ऑडिटर, मैनेजर, सेक्रेटरी एंड ऑल्सो चेंज ऑफ द नेम ऑफ एड्रेस एक्सेट्रा। जो भी चेंजेस या कुछ हुआ होगा, ठीक है, डायरेक्टर्स के नाम, ऑडिटर्स, मैनेजर्स, सब कौन क्या रहेंगे। क्योंकि बिजनेस जब स्टार्ट नहीं हुआ रहता तब ऐसे ही नाम देना ज़रूरी होता है, लेकिन मीटिंग के बाद एक्चुअल में सबको सबका काम दिया जाता है, तो वो भी मेंशन करना ज़रूरी रहता है। पर्टिकुलर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद प्रपोज्ड मॉडिफिकेशंस प्रेजेंटेड फॉर द मीटिंग फ्रॉम अप्रूवल। जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कोई मॉडिफिकेशन किया गया है तो उसके बारे में भी, उसकी भी रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है। कॉल ऑफ एरियर्स, कमीशन एंड ब्रोकरेज पेड टू द डायरेक्टर मैनेजर्स। ठीक है, एवरी डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज़ डिफॉल्ट शैल बी पनिश्ड विद द फाइन विच मे एक्सटेंडेड टू 500। ठीक है, अगर किसी भी तरीके की इस चीज़ में रिपोर्ट बनाने में गलती करता है जो भी कंपनी का डायरेक्टर्स है, ठीक है, या कंपनी का जो भी ऑफिसर है, तो उसको 500 पर डे के अकॉर्डिंग जो है फाइन लगता है। अब नेक्स्ट है एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है, नाम से क्लियर है, एनुअल जनरल मीटिंग मतलब साल में एक बार होने वाली मीटिंग। एनुअल मतलब वार्षिक। ठीक है, AGM अंडर सेक्शन 96, ठीक है, कंपनी एक्ट 2013 के धारा 56 में डिफाइन किया गया है। एवरी कंपनी शैल होल्ड अ जनरल मीटिंग एज ऑन एनुअल जनरल मीटिंग एवरी ईयर। हर साल कंपनी को एक एनुअल जनरल मीटिंग, एक जनरल मीटिंग, ठीक है, करानी पड़ती है। और क्योंकि वो साल में एक बार होता ही है, इसलिए उसको नाम दिया गया एनुअल जनरल मीटिंग। एक्सेप्ट 1 पर्सन कंपनी, ठीक है, सब कंपनियों को, किनको छोड़ के, सिर्फ 1 पर्सन जो कंपनी है, मैंने टाइप्स में बताए थे, 1 पर्सन कंपनी, उसको ज़रूरी नहीं है कि वो एनुअल जनरल मीटिंग ले। देयर शुड नॉट बी अ गैप मोर देन 15 मंथ बिटवीन 2 AGM। ठीक है, मतलब 2 जनरल एनुअल जनरल मीटिंग है, उसके बीच में 15 मंथ से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। साल में एक बार लेना है, बट अगर ये गैप है, मतलब ये 2 मीटिंग हो रही है, तो उनके बीच में 15 मंथ से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। नोटिस ऑफ AGM शैल बी आइदर इन रिटर्न और ऑल्सो इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब एनुअल जनरल मीटिंग का
की नोटिस, ठीक है, 21 डेज़ पहले देना पड़ता है। द मेंबर शुड हैव नोटिस एटलीस्ट 21 डेज़, ठीक है। और इसको रिटर्न में भी दे सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, मतलब मेल करके, ठीक है। द नोटिस शुड कंसिस्ट ऑफ प्लेस, डे, डेट एंड प्रॉपर आवर्स ऑफ मीटिंग। मतलब उस नोटिस में कहाँ पर मीटिंग होगी, कौन सी डेट पे होगी और कौन सी जगह पर होगी, कितने घंटे की मीटिंग रहेगी, इन सब के बारे में उस नोटिस में लिखना ज़रूरी होता है, मेंशन किया होता है। इट शुड नॉट कंटेन एजेंडा ऑफ मीटिंग। कंपनी में किस चीज़ का जो है मीटिंग है वो नहीं लिखा जाता, क्योंकि एनुअल जनरल मीटिंग है और ज़रूरी होता है, इसलिए लेना कंपलसरी है, तो एजेंडा नहीं लिखा रहता उसमें, ठीक है। एवरी मेंबर ऑफ अ कंपनी लीगल रिप्रेजेंटेटिव of deceased and assigned to insolvent member, auditor and every director of the company should get notice। सब लोगों को ये नोटिस दिया जाता है, ठीक है। सेक्शन 101 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 डील विद द प्रोविज़न ऑफ नोटिस फॉर AGM। जो कंपनी का एनुअल जनरल मीटिंग है वो सेक्शन 96 में डिफ़ाइन किया गया है, लेकिन एनुअल जनरल मीटिंग का जो नोटिस देना है 21 डेज़ पहले, उसको सेक्शन 101 में डिफ़ाइन किया गया, उसके बारे में बताया गया है। अब है थर्ड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग, EGM। Every meeting which is not AGM और statutory meeting is EGM। मतलब हर मीटिंग जो एनुअल जनरल मीटिंग नहीं है और ना ही स्टैट्यूटरी मीटिंग है, ना वो एनुअल जनरल मीटिंग है ना ही स्टैट्यूटरी मीटिंग है, उसको कहा जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग। जो कि अचानक कोई घटना घटित होती है या किन्हीं कारणों से, कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसी होती है कि मीटिंग लेना ज़रूरी होता है, तो उस लिए जो मीटिंग ली जाती है उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग कहा जाता है, क्योंकि ये अचानक कभी भी लिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि साल में, 6 महीने में, 2 महीने में, हो सकता है 2 महीने में लिया, फिर 2 महीने बाद और मीटिंग की ज़रूरत पड़ गई, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग होती है। एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग हेल्ड फॉर सम स्पेशल बिजनेस, ठीक है, विच कैन नॉट बी ट्रांसैक्टेड एट AGM। इट इज़ ऑल्सो हेल्ड टू ट्रांसैक्ट some urgent business। This meeting may be called by the director or by the member according to the section 169 of the Company Act 1956। ठीक है, कंपनी एक्ट 1956 जब था तो उसके 169 में डिस्कस किया गया है कि जो मीटिंग है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग, किसी अर्जेंट बिजनेस या फिर किसी स्पेशल पर्पज़ से ये मीटिंग बुलाया जाता है, ठीक है। इसको डायरेक्टर्स और कंपनी के मेंबर्स भी बुला सकते हैं, ठीक है। अब पहला तो था हमारा, क्या था पहला, मेंबर्स मीटिंग। मेंबर्स मीटिंग के अंदर आते हैं स्टैट्यूटरी मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग। अब है सेकंड, मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स। मीटिंग इज़ व्हेन डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हैज़ एनी स्कीम फॉर क्रेडिटर्स। द कोर्ट में ऑर्डर टू मीट ऑफ द क्रेडिटर्स ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द कंपनी और ऑफ लिक्विडेटर्स इन केस ऑफ कंपनी बीइंग वाउंड अप। तो जो है मीटिंग, ऐसी मीटिंग जो क्रेडिटर्स के लिए, क्रेडिटर्स के टॉपिक पर बात करने के लिए बुलाई जाती है, ठीक है, उसको मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स कहा जाता है। इस मीटिंग में जो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं वो भी हिस्सा लेते हैं। अगर जो है मीटिंग में क्रेडिटर्स के लिए कोई स्कीम डिसाइड की जाती है तो उनको भी प्रेजेंट होना ज़रूरी है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, या फिर कंपनी लिक्विडेट हो रही है, कंपनी वाइंड अप हो रही है, कंपनी का समापन किया जा रहा है, तो समापन करते हैं तो लिक्विडेशन होता है, तो उनको पेमेंट का क्या रहेगा, कैसे पेमेंट किया जाएगा, उन सब के बारे में मीटिंग में डिस्कस होता है। तो जिनसे हमने उधार लिया है उनको तो पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, हमारी कंपनी वाइंड अप हो रही है तो उनको पूरा पेमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कैसे और कब मिलेगा, तो वो होती क्रेडिटर्स मीटिंग। अब नेक्स्ट है मीटिंग ऑफ डिबेंचर होल्डर। Such meeting is held in the interest of debenture holder. The rule for appointment of chairman, notice of the meeting, quorum etc. are there in the trust deed। ठीक है, डिबेंचर होल्डर के भी जो भी है भले के लिए
ठीक है, उनके हक को ध्यान में रखते हुए जो मीटिंग किया जाता है उसको डिबेंचर होल्डर मीटिंग कहा जाता है। चेयरमैन का के अपॉइंटमेंट के लिए क्या रूल्स रहेंगे, कोरम या मीटिंग के लिए कुछ जो भी चेंजेस हैं, जो भी डिसाइड करेंगे, उसके लिए डिबेंचर होल्डर की मीटिंग कराई जाती है। अब है मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स और एंड कंट्रीब्यूटर्स। द मेन पर्पस इज टू ऑब्टेन कंसेंट ऑफ द क्रेडिटर्स एंड कंट्रीब्यूटर टू द स्कीम ऑफ rearrangement or compromise. It is to save the company from financial difficulties. Sometimes court may also order to conduct meeting. The term contributory cover every person who is liable to contribute to the assets of the company when the company is being wound up. देखो, जब कंपनी बंद होती है तो कंपनी की मीटिंग में क्रेडिटर्स और कंट्रीब्यूटर्स, जिन्होंने हमारे जो फर्म है, हमारी जो कंपनी है उसमें पैसे लगाए होंगे, तो उनकी भी सहमति ज़रूरी है। तो उनकी सहमति प्राप्त करने के लिए वो मीटिंग बुलाना ज़रूरी होता है, मीटिंग ऑफ कंट्रीब्यूटर एंड क्रेडिटर्स की, जिसमें कभी कभी कोर्ट खुद ऑर्डर देता है कि ये मीटिंग बुलाओ। ठीक है, नेक्स्ट है मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर control the management of the company. Thereof the director are to meet frequently to decide both the policy or also other related matter. It is conduct 4 times in a year. ठीक है, मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी के एक डायरेक्टर्स नहीं होते हैं, एक से ज़्यादा डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कंपनी के डायरेक्टर्स आपस में मीटिंग करते हैं। ठीक है, उसको मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा जाता है। ये जो है कंडक्ट कराया जाता है साल में 4 बार, 4 टाइम्स इन अ ईयर। ठीक है, आई होप आपको ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा कंपनी मीटिंग क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है एक वैलिड मीटिंग के लिए, और कितने टाइप्स की होती है मीटिंग। अब हम डिस्कस करते हैं कोरम। ठीक है, तो ये कोरम क्या होता है? तो कोरम कंपनी एक्ट 2013, द कंपनी एक्ट 2013 देयर आफ्टर रेफर्ड टू एज the act require that a company established under the act has to hold general meeting as well as board meeting periodically to ensure that the company follow the rules and that such meeting are held properly. It is require a quorum to be meet for it to be deemed as a valid meeting. ठीक है, तो एक्ट 2013 में कोरम को डिफ़ाइन किया गया है। जैसे कि बताया गया है कि कंपनी एस्टेब्लिश होती है तो उसको एक मीटिंग, जनरल मीटिंग कराना पड़ता है। बोर्ड ऑफ मीटिंग भी टाइम टू टाइम होते रहती है। तो वो रूल्स और रेगुलेशन सही तरीके से फॉलो होना भी ज़रूरी है। तो उनको फॉलो होने के लिए जो है कोरम बनाया गया है। ठीक है, मीटिंग को वैलिड बनाने के लिए। अब देखते हैं कोरम होता क्या है। अ कोरम इज द सिंपल वर्ड्स मीन्स द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर दैट हैव टू बी प्रेजेंटेड अंडर द एक्ट। द कोरम फॉर अ जनरल मीटिंग, अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग इज इनएमरेटेड विद इन इट्स प्रोविजन। अब कोरम का सिंपल मीनिंग होता है मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स। ठीक है, तो कोरम इसलिए बनाया गया है ताकि मीटिंग में चाहे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हो, जनरल मीटिंग हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग हो, उसमें जो है कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड किया गया है कि जो मेंबर्स रहेंगे, मिनिमम मेंबर्स, अगर जैसे 20 डिसाइड किया गया है मिनिमम मेंबर्स। ठीक है, और ये 20 प्रेजेंट होने चाहिए मीटिंग के लिए, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन अगर मीटिंग के लिए 20 प्रोविज़न में मेंशन किया है और सिर्फ 18 या मान लो 19 ही लोग प्रेजेंट है, तो वो मीटिंग नहीं होगी, वो मीटिंग पोस्टपोन हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। मिनिमम नंबर जो भी मीटिंग के लिए हैं उनका प्रेजेंट होना मीटिंग में बहुत ज़रूरी है। तो ये होता है कोरम। देखो, कोरम रिक्वायर फॉर जनरल मीटिंग। अब एनुअल जनरल मीटिंग, नॉर्मल जनरल मीटिंग हो रहा है तो उसके लिए कोरम का क्या रूल है? Section 103 of the Act stated that quorum required for general meeting. Under this section, unless the article of association of a company provide for a larger quorum, the minimum quorum must be for public company. ठीक है, सेक्शन 103 में डिफाइन किया गया है कोरम में कि जनरल मीटिंग में कितने मेंबर्स मिनिमम होने चाहिए।
5 members present if as on the date of meeting being held the number of the members in the company does not exist 1000. ठीक है, 5 मेंबर्स का प्रेजेंट होना ज़रूरी है। कौन सी कंपनी में? जहाँ पे 1000 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं हो कंपनी के, वहाँ। ठीक है, जिस डेट पे मीटिंग रखी गई है, अगर उसी डेट पे मीटिंग होती है तो। अब है 15 मेंबर्स प्रेजेंटेड इफ़ एज ऑन द डेट ऑफ मीटिंग देयर इज़ मोर देन 1000 मेंबर बट लेस देन 5000 मेंबर्स। ठीक है, अगर कंपनी में 1000 से ज़्यादा और 5000 से कम मेंबर्स हैं तो मीटिंग में कम से कम 15 लोगों को होना ज़रूरी है। 30 मेंबर्स प्रेजेंट इफ़ एज ऑन द डेट ऑफ द मीटिंग देयर आर मोर देन 5000 मेंबर्स। कंपनी में 5000 मेंबर्स है तो कम से कम मीटिंग में 30 लोग का होना प्रेजेंट है। 1000 मेंबर्स हैं कंपनी में, 1000 मेंबर्स हैं, 1000 से ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो 5 मेंबर्स होनी चाहिए। 1000 से 5000 के बीच में है, 1000 से ज़्यादा लेकिन 5000 से कम। ठीक है, तो 15 मेंबर्स मीटिंग में होना ज़रूरी है, प्रेजेंट होना। और अगर 5000 से ज़्यादा मेंबर्स है कंपनी में तो कम से कम 30 मेंबर्स का मीटिंग में प्रेजेंट होना ज़रूरी है। ये है पब्लिक कंपनी का रूल। अब है प्राइवेट कंपनी। In case of private company regards the number of member, 2 members must be presented for the quorum to be meet for meeting. 2 लोगों का होना ज़रूरी है प्राइवेट कंपनी में। ठीक है, और प्राइवेट कंपनी के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है। अब है quorum required for board meeting। देखो, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में मीटिंग होते हैं वो होता है बोर्ड मीटिंग। ठीक है, इसको सेक्शन 174 में डिफ़ाइन किया गया, इसके बारे में बताया गया है। तो सेक्शन 174(1), ठीक है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 174 के 1 में ये बताया गया है तो कि द कोरम फॉर अ बोर्ड मीटिंग मस्ट हैव 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर और 2 डायरेक्टर। जितने डायरेक्टर हैं उनके 1/3 प्रेजेंट होने चाहिए मीटिंग में, या कम से कम 2 डायरेक्टर्स प्रेजेंट होने चाहिए, विच एवर इज़ हायर नंबर, जो भी ज़्यादा हायर। कंपनी का 1/3, ठीक है, कंपनी के डायरेक्टर के 1/3 या 2, इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होंगी। ठीक है, अगर ये ज़्यादा हैं तो 1/3 को बुलाना पड़ेगा, और अगर ये कम है, ये ज़्यादा है, ठीक है, डायरेक्टर्स 2, तो कम से कम 2 लोगों को बुलाना ज़रूरी है। ठीक है, देयरफॉर इन केस there are only 3 directors in the company then at least 2 must be present. Through 1/3 would be retained the only 1 director, क्योंकि 1/3 में एक ही डायरेक्टर हैं, कंपनी के 3 डायरेक्टर्स हैं तो 1/3 बुलाएंगे तो सिर्फ एक ही प्रेजेंट हो पाएगा, तो एक अकेला तो वैसे भी मीटिंग नहीं कर सकता, इसलिए 2 डायरेक्टर्स मीटिंग कर सकते हैं। Need to be present. If directors are not physically present but take a part in the meeting through any video audio means they shall to be considered part of quorum. अगर कई बार होता है मीटिंग पे वो नहीं आ पाए जिस प्लेस पे आना था, लेकिन अगर वो ऑडियो पे या विजुअल मीटिंग, वीडियो कॉल्स के थ्रू मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको भी quorum में वैलिड मीटिंग माना जाएगा। अब नेक्स्ट है सेक्शन 174(2) states, in case of where the quorum for board meeting is not presented, the director may only take 2 course of action. First, they may act for the purpose of increasing the number of director to the fixed for quorum, or 2, they may be act as synonyms of general meeting. ठीक है, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग नहीं के लिए कोई प्रेजेंट नहीं है तो कम से कम उनको वो 2 एक्शंस ले सकते हैं, या तो वो कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनको बढ़ा दें, डायरेक्टर्स जितने भी डायरेक्टर्स हैं 2, 3, 1, उनको बढ़ा के ज़्यादा कर दें, या फिर वो एक जनरल मीटिंग ले लें। ठीक है, सेक्शन 174(3) क्या बताता है? वेयर द नंबर ऑफ द इंटरेस्टेड डायरेक्टर, दैट इज डायरेक्टर हु हैव इन्वेस्टेड इन द कंपनी
exceed or is equal to 2/3 of the board of director meeting, the number of not interested director present at the meeting has to be at least 2 for the quorum. ठीक है, जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर है मतलब जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, वो भी इसका पार्ट हो सकते हैं. नेक्स्ट है सेक्शन 174 के 4 में डिफाइन किया गया है, इन द केस वेयर द बोर्ड ऑफ मीटिंग कुड टेक ड्यू टू द लैक ऑफ कोरम द बोर्ड मीटिंग शैल बी एडजर्न्ड. This is subject of the article of association of the company. Therefore, as long as the article of the company do the state, otherwise the meeting will be adjourned. The meeting will be adjourned to the same time, same place as the original meeting on the same date the following week. In case of where the adjourned date is national holiday, then the board of meeting will be held at the same place, same time on the day. मतलब अगर डिसाइड कर लिया गया है कि मीटिंग, तो देखो अगर मीटिंग को रोक दिया गया है, ठीक है, किसी वजह से, क्योंकि कोरम में जो मिनिमम मेंबर्स नहीं हो पा रहे हैं, जो मिनिमम मेंबर डिसाइड किया गया है, तो अगर लेकिन अगर कोरम के अकॉर्डिंग मिनिमम मेंबर्स नहीं हैं, लेकिन अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी ने मेंशन किया है कि कोरम में जो मिनिमम मेंबर्स है वो नहीं रहे, तभी भी वो मीटिंग करा सकते हैं, तो वो जो है मीटिंग सेम प्लेस पे, सेम डेट पे और सेम टाइम पे वो मीटिंग होगी, वो हेल्ड होगी. ठीक है, भले ही अगर वो जिस दिन मीटिंग का डेट रखे हैं वो नेशनल हॉलीडे है, फिर भी वो मीटिंग उसी प्लेस पे, उसी टाइम पे, सेम डे पे फॉलो होगी. ठीक है, अगर किसी वजह से कोई कंपनी के मिनिमम मेंबर्स नहीं हो पाते हैं या कोई नहीं आ पाता अचानक से, तो सामने वो अपने जनरल मीटिंग में एक प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है. इसके लिए भी अलग से रूल है कंपनी में, ठीक है, कंपनी एक्ट में, कंपनी लॉ में. आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा.